गुरु साहिब ने विनती को स्वीकार किया और इस सत्संग में महाराज प्रत्यक्ष दर्शन देकर और सभी संगत को महाराज ने ब्लेस किया। गुरु जी का दीदार जिन्हें भी प्राप्त होता है, गुरु जी के दर्शन जो भी करता है, महाराज के दर्शन बहुत अनमोल है संगत जी। गुरु जी का सत्संग में आने का जिसे भी सौभाग्य मिल जाए वो बहुत ऊंचे भागों वाला है, कर्मा वाला है। नी मैं ऊंचिया भागा वाली मेरी कुटिया दे भाग जगाए ने, आज गुरु जी मेरे घर आए ने। सो गुरु जी ने बहुत बहुत दया की। महाराज जहाँ गुरु साहिब स्वयं आए वहाँ गुरु साहिब ने उन प्यारी संगत को आज भेजा है। संगत जी जो गुरु साहिब के साथ पल पल रहे, जिन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त भी की और गुरु जी की उस कृपा को उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। केवल उनके जीवन में नहीं, गुरु जी ने अनेकों अनेक महाराज ने जो किए, ब्लेसिंग्स बख्शी। सो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलता हुआ क्योंकि समय का मैं ख्याल रखूँगा। मैं सबसे पहले रिस्पेक्टेड जनरल कपूर अंकल जी को मैं वहीं पे माइक दूंगा, अगर वो कहेंगे तो। अगर वो खड़े होके करना चाहें तो मैं माइक वहीं ले आऊँगा। जो जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरु जी की बख्शिशें और गुरु जी की कृपा जो उन्हें प्राप्त हुई और जो उन्होंने अपने नेत्रों से देखा, उन्हें यहाँ पे वर्णन करेंगे और संगत को बताएंगे। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत, गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज के बारे में बयान करना बहुत आसान है। जो एक फिक्र में हो जाता है वो फिक्र है तेरा अंत किसे नहीं पाया। ढूंढते रहो, चलते रहो। लेकिन अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं रवि अंकल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपना प्रॉमिस पूरा करने का मौका दिया। गुरु महाराज के जो सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगा वो 90% वो हैं जो मेरे सामने या मेरे साथ हुए। ऐसे सत्संग, मेरी बात का यकीन करिए, शायद करोड़ों में होंगे, लाखों में नहीं, करोड़ों में होंगे। मैं आपको 25-30 साल पीछे ले चलता हूँ, जब मैं मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी इन योर चाइल्डहुड। तो गुरु महाराज के दरबार में 25, 50, 100, अगर बहुत हद हो जाए तो 200, और अगर कभी 300 लोग आ जाते थे तो बैठने की जगह कम होती थी। हम पुरानी संगत वाले लोग आपस में मजाक करते थे कि आज क्या हो गया, आज सारी दिल्ली यहाँ पर। बड़ा मंदिर बन रहा था, छोटे मंदिर में लाइनें लग जाती थी और गुरु महाराज के दरबार का जो माहौल था बड़ा अजीब व गरीब था। वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। गुरु महाराज के चेहरे पे जो नूर होता था, आप वहाँ पीछे बैठकर देखते रहते थे और आपका मन देखने से कभी नहीं बढ़ता था। गुरु महाराज 6-6 महीने बात नहीं करते थे, लेकिन हर रोज ऐसा नजर आता था कि गुरु महाराज सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे हैं, बस अभी बात करेंगे। संगत एक बरादरी है। उस जमाने में गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने असली बहन भाइयों को भूल जाओ, ये हैं आपके असली बहन भाई।
तो हम सोचते थे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ज़्यादा समझ भी नहीं आती थी, ज़्यादा ध्यान भी उस तरफ नहीं होता था। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। गुरु महाराज के पास बहुत सारे लोग जाते थे, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इस तरीके से गुरु महाराज की दुनिया चलती थी। उस गुरु महाराज की दुनिया में मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। शुरू में एक विपी अंकल हैं, पुरानी संगत शायद उनको जानती है। गुरु महाराज के पास विपी अंकल ऑल 7 days ही विल कम। वो शाम को 5-6 बजे आ जाते थे और जब गुरु महाराज आज्ञा दें तब जाते थे। संडे मंडे वंडे कुछ नहीं, ऑल 7 days। गुरु महाराज के फादर जो हैं, अब भी हैं, मिस्टर भारद्वाज, वो बड़े अच्छे आर्किटेक्ट हैं और गुरु महाराज के बड़े मंदिर में बनाने का उनका बड़ा योगदान है। जैसे आज अंकल मुझे मिले, इन्होंने कहा सत्संग करो, तो कुछ 2 महीने पहले विपी अंकल मुझे मिले, तो मुझे जहाँ सत्संग था वो आके मुझे कहने लगे आप सत्संग करो। मैंने कहा मैं करता हूँ, पर मैंने अभी यहाँ पे विपी अंकल को देखा था। वो कहना हाँ जी विपी अंकल हैं। मैंने कहा ज़रा बुलाओ उनको। विपी अंकल आए। मैंने कहा विपी बात सुन, हम गुरु महाराज के पास ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 बार जाते थे, तू रोज जाता था और तुम मुझे कह रहे हो मैं सत्संग करूं, आप क्यों नहीं करते? वो कहना नहीं सर जी, संगत ने कहा नहीं आज विपी सत्संग करेगा। अब जो विपी के 3 छोटे सत्संग है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। विपी अंकल जोरबाग में रहते हैं, तो ये गुरु महाराज की शाम की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। अब जो विपी अंकल बोल रहे हैं मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये अपने घर से निकले तो इन्होंने जेब में हाथ डाला तो कोई पैसा नहीं था। तो इसने कहा कोई बात नहीं, रास्ते में खान मार्केट है, मैं क्रेडिट कार्ड से ले लूँगा। ये चला गया खान मार्केट, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी एटीएम के बाहर। इन्होंने बोला क्या बात है भाई, इतनी लाइन क्यों है? वो कहते हैं सर ये एटीएम खराब है। तो इसे नो प्रॉब्लम, मैं जोरबाग में तो रहता हूँ, ही रहेगा फिर फादर, पापा ज़रा चेक करना जोरबाग की जो मार्केट है उसमें एटीएम चल रहा है। उसने कहा 5 मिनट वेट कर। ही वेंट एंड चेक एंड केम बैक एंड सेड नहीं वो एटीएम नहीं चल रहा। अब कहना बड़ा मुश्किल है यार, जेब में एक पैसा नहीं। विपी अंकल से पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने जो आदमी खड़ा था उसको बोला यार जरा हट, मुझे अंदर जाने दे। वो हाथ पड़ा, कहते जा। कहते मैं अंदर गया, मैंने कार्ड निकाला, बोला जय गुरु जी एंड शब्द इट इन एंड मनी केम डाउन। सारे हैरान। उसके बाद बड़े लोग के कार्ड साथ दबाए, एक पैसा किसी का नहीं आया। विपी अंकल का दूसरा सत्संग, एक दिन ये आ रहे थे, लेट हो गए, तो लेट में जल्दी में ये सीधे गुरु महाराज के कमरे में चले गए। जो ही अंदर गए वहाँ मोदी जी बैठे हुए थे। गुरु ने कहा जा चाय बना ले। ये चला गया, चाय बना के लाया, चाय दी, मोदी अंकल ने मिली, चले गए। जब मोदी अंकल गए तो गुरु महाराज विपी को कहते हैं पिछले हफ्ते तू इतने से दीपक चोपड़ा नाल अडवाणी आया सी। कहना हाँ गुरु जी मैं इतनी समय देख। फिर गुरु जी आहिस्ता से बोले अडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला बंदा है जोड़ा होंगे। एंड दिस गुरु महाराज सेड 15 to 20 years बैक। अब तीसरा सत्संग एंड द लास्ट वन इन विपी सीरीज। एक दिन विपी अंकल आए, दरबार में थोड़े लोग होते थे, एक अग्रवाल अंकल आए। आई एम नरेटिंग व्हाट विपी सेड। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज कहने लगे अग्रवाल अंकल को, अंकल आज आंटी नहीं आई? तो वो कहने लगे गुरुजी आंटी आज बाहर गई। 2-3 मिनट बाद गुरु महाराज कहते हैं नहीं आंटी बाहर तो नहीं गई है, तो घर ही है। तो इसे नाम गुरुजी आ गई होगी। देन गुरुजी सेड आंटी कर रहे वॉशरूम में
फलानी मैगजीन पढ़ रही है और फलाने पेज पे मैगजीन एंड द पेज, संगत में सब हैरान। तो वो हाथ जोड़ के कहना गुरु जी होगा ऐसा, नहीं 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 नहीं, तो अपना मोबाइल निकाल और उससे चेक कर। ही टुक आउट हिज मोबाइल, कहाँ हो? घर में हूँ। नहीं घर में नहीं, कहाँ हो? घर में, वॉशरूम में हो। कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो? फलानी। कौन से पेज पर हो? फलाने। तो एसेंस ऑफ दिस वॉज फॉर द संगत कि अगर ये यहाँ बैठे बैठे पेज नंबर तक बता सकते हैं तो आप इन गुरु महाराज को क्या बताओगे और क्या पूछोगे और क्या सुनोगे? गुरु महाराज के ज़माने में पुरानी संगत में ये इम्प्रेशन होता था, इंक्लूडिंग अस, कि जब आप गुरु महाराज के सामने आते हो ना तो उनके पास वो तीनों एक्सरे आ जाते हैं, आपका पिछले जन्म का, इस जन्म का और अगले जन्म का। इस वजह से ये कहावत थी कि ना तो गुरु महाराज को कुछ बताने की, ना कहने की, ना सुनने की, इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल ये उठता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग इन ए मटीरियल वर्ल्ड। हमारी आंखों पे माया का चश्मा लगा हुआ है, हम इस दीवार के आगे कुछ नहीं देख सकते। हमें दौलत चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऑल मटीरियल थिंग्स। गुरु महाराज बहुत सारी चीज़ें ये आपकी बगैर कहे सुने पूरी कर देती थी। एक दिन मैं गुरु महाराज को दबा रहा था, बहुत कम चांस मिलता था दबाने का। एक अंकल आए, गुरु महाराज ने कहा अंकल आपकी क्या सेवा की जाए? वो कहने लगे गुरु जी मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती है, मैंने बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही। मैं दबा रहा तो ध्यान दबाने की तरफ होता है। गुरु महाराज कहने लगे आप क्या काम करते हो? बोला जी मैं डॉक्टर हूँ। गुरु जी ने कहा कहाँ पर डॉक्टर हो? कहने लगे जी बत्रा हॉस्पिटल। देन गुरु जी इमीडिएटली नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल कि बत्रा हॉस्पिटल में आपको मेरे बारे में डॉक्टर इस 5-6 डॉक्टरों के नाम ले दिए। किसने बताया? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि गुरु महाराज को बत्रा हॉस्पिटल के इतने डॉक्टरों के नाम कैसे पता? वो कहना नहीं गुरु जी मेरा एक बैचमेट है डॉक्टर शर्मा, वो एम्स में है और वो यहाँ पर आता है, उसने ही मुझे बताया। देन गुरुजी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। हाँ कल वो आए हुए थे एम्स से, फलाना 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 फलाना। मैं फिर और हैरान कि ये गुरु महाराज के सारे नाम डॉक्टरों के कैसे बताए? गुरु महाराज उसे मजाक से कहते हैं अंकल ये क्या अस्पताल है? आप यहाँ आए हो, आप डॉक्टर हो, आपकी वाइफ बीमार है, आप बत्रा हॉस्पिटल में हो, आपका बैचमेट एम्स में है, तो इसका अच्छी तरह के इलाज कराओ। चलो वहाँ बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। चलेगी। मैं सुनता रहा। जब आप गुरु महाराज को दबा रहे होते हो तो आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं होता। थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं जानू साहब थोड़े इतने फौज भी बड़े डॉक्टर होंगे। मैंने आहिस्ता से कहा हाँ गुरु जी यहाँ हमारा आर हॉस्पिटल है, मैं देखता हूँ रोज शाम को कमांडेंट से लेकर जूनियर स्पेशलिस्ट तक सारे लाइन में खड़े होते। नाउ लिसन व्हाट गुरुजी सेड देयर आफ्टर। चुप हो गए। कुछ 3-4 मिनट के बाद बोलने लगे जनो साहब इतने बड़े लोग आने, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सारे मंगते हैं। असली चीज़ मंगन कोई नहीं आता। मैं चुप हो गया। कई बार मैं अपने आप को कर्ज करता हूँ आई कुड हैव आस्क्ड हिम कि गुरु महाराज असली चीज़ क्या है, कैसे मांगी जा सकती, लेकिन डर की वजह से और से मुँह नहीं खोला। मैंने इतना ज़रूर कहा मैं गुरु महाराज ये जो डॉक्टर अंकल आए हैं इनको पता है ये अस्पताल नहीं है, हाथ पड़े। अच्छा अंकल को बुलाओ। इशारा किया, वो आए। उनको कहने लगे आप परसों आना, हो सके तो लोटा ले आना,
अगर आपकी वाइफ आ सके तो उनको साथ ले आना, मैं ब्लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक किया। अगर वो लाखों लोगों की बीमारियां ठीक ना होती तो प्यारी साध संगत, उस मंदिर में जिसमें 250-300 लोग नहीं जाते थे, अब एक मंडे वाले दिन लाखों से ज्यादा लोग जाते हैं। पिछले से पिछले मंडे को जब कुछ त्योहार सा था, 1,60,000 आदमी एक दिन में गए। कोई गुरु जी के लिए तो नहीं गया भाई, सब अपने लिए गए। और ये वही गुरु जी हैं जिनके सत्संग ग्लोबली वर्ल्ड ओवर होते हैं। कहाँ? सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू जर्सी, अमेरिका, कनाडा, यू नेम द प्लेस। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा है। एक दिन मैं गुरु महाराज से छुट्टी लेने लगा। ओवरऑल एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली लाइट, वेरी वेरी पॉजिटिव। हर आदमी किस मूड में आप गए हो फिक्र नहीं। वहाँ जाके कुछ ऐसी हवा चलती थी कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी और आपका ध्यान गुरु महाराज के चेहरे या चरणों की तरफ जाता था। तो इस तरीके से जब मैं गया छुट्टी लेने लगा, ऐसे बैठे थे तो मुझे कहने लगे जनरल साहब जा रहे? मैं कहा हाँ गुरु जी। लंगर कर ले? मैं कहा गुरु जी। ऐसे करके कहते हैं। इनको जानते हो? मैंने आंख खोल के देखा, वहाँ डॉक्टर नरेश त्रिहान सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ बैठे। मैं हंस पड़ा। मैं गुरु जी ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गुरु महाराज के पहले एस्कॉर्ट्स में होते थे, मैंने स्टेंट डलवाने थे, 4 दिन की वेटिंग थी। डॉक्टर त्रिहान को कहने लगे संगत के जनरल कपूर हैं। उन्होंने नमस्कार की, मैंने नमस्कार किया। जब मैं बाहर निकला तो आई इंस्टिंक्टिवली टोल्ड माई बेटर हाफ, आई से प्यारी अगर मेडिकल साइंस कुछ कर सकती तो डॉक्टर नरेश त्रिहान सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ जमीन पर गुरु महाराज के चरणों में न बैठे। एंड आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई सेड। सो मैं आपसे नटशेल, बहुत लोग हैं जो आपसे ये सत्संग करना चाहेंगे, आप सुनिए उनको। मैं इन नटशेल आपको ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि हम किसी कर्म योग से इन गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि मुझे यहाँ कोई लेके आया या अंकल ने आपको बुलाया, प्लीज़ टेक इट ऑफ योर हेड। आपको गुरु महाराज ने बुलाया। जब तक गुरु महाराज ना बुलाएं आप इनके दरबार में नहीं आ सकते। आप भूले भटके साथ वाले घर चले जाओगे। और अगर आपने आना है तो आप 6 मोड़ कर गलती से इसी दरवाजे में घुस जाओगे। एंड दिस इज व्हाट गुरु महाराज यूज्ड टू से कि ना यहाँ कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है बगैर मेरी मर्जी के। और अगर उनकी मर्जी के बगैर ये चीज़ें होती तो इस टाइप की जो अभी गुरु महाराज की मानता है वो ना होती। अजीबोगरीब दुनिया, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जर्मनी में एक जर्मन लेडी को सपना आया कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और उसको गुरु महाराज की समाधि दिखाई दी। आई एम टॉकिंग ऑफ जर्मन लेडी। एक 2 बार सपना आया तो वो अपने हस्बैंड को कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रोज सपने में ये क्या आ जाता है। फिर सपना आया कि गुरु महाराज का एक स्वरूप सा आया। फिर सपना आया कि तू यहाँ जा। वो बड़ी हैरान। यू कैन वेल इमेजिन, कहाँ जर्मनी कहाँ इंडिया, कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेनी नहीं देनी नहीं। शी टॉक टू सम ऑफ द इंडियंस, तो कहने लगे भाई पता नहीं है क्या। शी टॉक टू सम ऑफ द पीपल इन दिल्ली। देन समवन सेड कि ऐसे गुरुजी हैं जिनकी ऐसी समाधि है। He flew from Germany, came here, went to Samadhi and said, yes,
This is the place I was searching for, and she became all right. गुरु महाराज उस जमाने में कहते थे कि दिल्ली बड़ी पापियों की जगह है। मुझे कहा फिजिकली, मैं दोबारा था तो मुझे पूछते हैं जनरल साहब तुसी कितने जो? मैं गुरुजी वैसे तो हम रावलपिंडी के हैं, लेकिन पार्टीशन के बाद इधर ही आ गए थे दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली बड़ी पापियों की जगह है, इतने कोई महापुरुष नहीं रहता, मैं भी चला जाऊंगा। बट व्हेन यूर प्रेसिंग, फिर कहने लगे दिल्ली कई बार उजड़ी है। मैं कहा हाँ गुरु जी, फिर उजड़ेगी, और जब फिर उजड़ेगी और उसके बाद बसेगी तो ये जो मंदिर है उस दिल्ली के सेंटर में होगा। आई एम शेयरिंग विद यू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विदाउट चेंज ऑफ इवन कॉमा फुल स्टॉप। फिर कहने लगे ये बहुत शक्ति वाली जगह है, मैंने यहाँ बहुत शक्ति दे रखी है। वो जमाना आएगा जनरल साहब कि जबकि लाखों की लाइन लग जाएगी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट पॉसिबली वी आर सीइंग। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप कर्म योग से गुरु महाराज से जुड़े हो, गुरु महाराज का शुक्राना करिए, गुरु महाराज का सिमरन करिए, गुरु महाराज का उस तरीके से ध्यान करिए। मैं पीछे एक सत्संग में गया, मुझे नहीं पता किसका सत्संग था, आज भी ये मेरा तीसरा सत्संग है एक डे में। और अब गुड़गांव में आज मेरे पास इंफॉर्मेशन थी 8 सत्संग हैं एक दिन में, सुबह 10 से लेकर रात के 7 बजे तक। तो मैं एक सत्संग में गया तो उन्होंने मुझे कहा सत्संग करो। मैंने कहा नहीं, पहले आंटी आपके घर सत्संग है, आप करो। वेरी बोल्ड लेडी। तो मैंने कहा आप कैसे गुरु से जुड़े? कह लिए अंकल बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, मुझे तो सपना आया और मुझे गुरु जी से इश्क हो गया। नो, इश्क इज टेकन एज ए डिफरेंट वर्ड, but she said this in open in front of her family, husband, everything. So what is the ultimate is, आप अपना प्यार गुरु जी को दीजिए, उनके चरणों में सरेंडर करिए, सारे इफ बट बार जूतों के साथ छोड़ के आइए। गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारी दुनिया ख़त्म होती है। और अगर ऐसा ना होता तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इन फिजिकल टर्म्स, तो अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल्ला को, मुफ्ती फैमिली को, मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू को, देवीलाल को, भजन लाल को, ये चंद्रशेखर को, इंदर गुजराल को, मैं उन हस्तियों के नाम ले रहा हूँ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक डॉक्टर पांडव हैं, वो कुछ देर पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ द मेडिसिन डिपार्टमेंट थे। मुझे एक दिन बड़ा स्वेयर बैक हुआ, तो वो गुरु जी की संगत के हैं, मेरे नोन टू मी। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब यार बहुत सख्त दर्द है, मेरे से उठा नहीं जाता और मेरी बैक का ऑपरेशन भी हो रखा है। कहने जनरल साहब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पेन का डिपार्टमेंट है, तो मैं उस डॉक्टर से बात करता हूँ, तो आप आके उसको दिखा दो। कोई 2 घंटे बाद मुझे एक डॉक्टर का फ़ोन आया। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस मैन। एम्स के डॉक्टर, हेड ऑफ द पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ही गेव मी ए कॉल कि आप जनरल कपूर हो? मैंने कहा यस। कहने वो डॉक्टर पांडव ने बताया है, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा ऐसे। कहते मैं ऑपरेशन थिएटर में, आप आ जाओ वगैरह। कमिंग बैक टू डॉक्टर पांडव रैंग मी अप अगेन कि एम से आपको मैसेज आ गया। मैं कह जी आ गया, थैंक यू वेरी मच। फिर कहने लगा जनरल साहब दर्द की दवाई तो
गुरुजी ने बता रखी है, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूँ और मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा भैया कौन सी दवाई? कहना अच्छा आप यहाँ आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं गया, डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, लंबा चौड़ा ये। उसके बाद मैं डॉक्टर पांडव को मिला, ही वाज देन सर्विंग इन एम्स। कहना भैया देखो मेरी एक बार बाजू में बहुत सख्त पेन था, तो मैं तो एम्स में वर्किंग हूँ, तो ये डॉक्टर वगैरह है, ये मुझे कहने लगे कि हम देखते हैं आपको जनरल एनेस्थीसिया देना है या लोकल। तो मैंने कहा चलो शुरू करो, जैसा हो देखते हैं। मैंने कहा पहले आप वैसे ही शुरू करो। एंड दे स्टार्टेड द ऑपरेशन एंड आई स्टार्टेड गुरु महाराज का जाप, गुरु महाराज का मंत्र। कहता सारा ऑपरेशन हो गया, ना लोकल एनेस्थीसिया लगा ना जनरल एनेस्थीसिया लगा। सारे डॉक्टर हैरान थे। He said this is what happened to me। तो अभी एक ये नजर आता है कि बड़ा तकड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले नहीं था। गुरु महाराज के जमाने में कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं था, कोई ऐसा सत्संग का सिस्टम नहीं था। वो है आपका मंत्र जाप। लोग एक एक घंटा, दो दो घंटे, छः घंटे करते हैं एंड विद फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो वी आर फॉर्चुनेट, यू पीपल आर स्पेशली फॉर्चुनेट नई संगत, बिकॉज हमें तो बहुत टाइम लगा ये देखते हुए ये गुरुजी हैं, ये भगवान है या नहीं है। आपको तो पहले दिन से ये पता है कि ये तीनों लोगों के नाथ हैं, शिव शंकर हैं, देवताओं के देव हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए इनके चरणों में अरदास करिए, आपको कभी दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आओ एक मिनट खिलाओ। मेरा दिल कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। ये रिवाज तो नहीं है और मैं इनकी इजाज़त से एक चीज़ ये चाहता हूँ कि मैं बोलूँगा गुरु महाराज की जय, आप 3 बार सब बोलिए, जैसे लाल किले में फौजी झंडा लहराते हैं ना, उस तरीके से। गुरु महाराज की नॉट सेटिस्फाइड। इतने लोग अगर आवाज दें तो ये तो मंदिर तक पहुंच जानी चाहिए। 3 बार करना है, 1 बार हो गया। गुरु महाराज की, गुरु महाराज की। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। नेहाल जी प्लीज इधर देखो। अंकल को बुलाओ। अंकल अंकल जय गुरु जी। आप दोनों आ जाओ, एक साथ टेबल हो